पाकिस्तान ने लेटर लिखा है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, जी, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप हमें मसूद अजहर दे दीजिए, वो जो हम बोलते हैं ना मौलाना मसूद अजहर, जी, जी, वो जरा हमें दे दीजिए। और क्योंकि जाहिर है कि एफएटीएफ की टीम यहाँ पर आएगी और पाकिस्तान को दिखाना है कि उन्होंने मसूद अजहर को अरेस्ट कर लिया है, जैसे हाफिज सईद को दामाद बना के रखा है, ऐसे ही जी, मसूद अजहर को भी बुला रहे होंगे। अब जी, अफगानिस्तान की तरफ से फिलहाल कहा यह जा रहा है कि कोई जवाब नहीं आया है, और ये मैं आपको एकदम वो न्यूज बता रही हूँ जो हम्म, ऑलरेडी हमारे मीडिया पे चल रही है, मतलब इट्स नॉट अ फेक न्यूज। जी, जी, और उसके बाद अब देखते, जाहिर है एफएटीएफ के लिए यही कहा जा रहा है, बहुत दिनों से यही कहा जा रहा था कि एफएटीएफ की टीम ने कहा है कि जी मसूद अजहर को पकड़ के दो तो फिर बात बनेगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक चिट्ठी लिखी कि वो जल्द से जल्द मसूद अजहर को पाकिस्तान को सौंप दे, क्योंकि मसूद अजहर पाकिस्तान से भागकर अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। वहीं पर वो तालिबान के शरण में रह रहा है और अपनी मौज मस्तियां कर रहा है। जहां पर पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ ने एक और प्रेशर डाल दिया कि अगर उन्होंने उनके सभी पॉइंट्स को क्लियर नहीं किए तो वो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे। बल्कि पाकिस्तान ने 40 में से 38 पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं एफएटीएफ के, पर फिर भी एफएटीएफ को उनके ऊपर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक दहशतवादी मुल्क है। वो बाहर से कुछ भी दिखाए पर वो अंदर से टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट करता है। एफएटीएफ का एक प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान में आने वाला है। वहीं पर पाकिस्तान उनको जताना चाहता है कि पाकिस्तान में सब चीज़ नॉर्मल हो गई है और वहाँ पर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि एफएटीएफ इनकी बातों को मान लेगा, क्योंकि एफएटीएफ भी जानता है पाकिस्तान कैसा है। जहाँ पर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को एक लेटर लिखा है, पता नहीं वो कौन से भाषा में लिखा है, जहाँ पर तालिबान के लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, और उनको ये पाकिस्तान लेटर लिख रहा है मसूद अजहर के आज़ादी के ऊपर। जहाँ पर एफएटीएफ ने ये भी कहा कि अगर एक और पॉइंट्स पाकिस्तान का गलत हो गया तो उन्हें ब्लैक लिस्ट ज़रूर किया जाएगा। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने लेटर लिख दिया है, और उस लेटर में उन्होंने कहा है कि जी मसूद अजहर जो कि हमारे नेशनल हीरो हम समझते हैं हमारे ख्याल से, और बाकी सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, लेकिन हम नहीं कहते, हम कहते हैं जी मौलाना मसूद अजहर। तो बिल्कुल जी, तो उनके लिए लेटर लिख दिया है और कहा गया अफगानिस्तान से कि लाओ जी इस बंदे को आप हमारे हवाले कीजिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अक्टूबर में एफएटीएफ की टीम यहाँ आ रही है और उनको तलाश है मसूद अजहर की। और मसूद अजहर को हम ढूंढेंगे, और अफगानिस्तान तो आप तो जानते हैं अफगानिस्तान के तालिबान तो हमारी बात कितनी सुनते हैं, और टीटीपी वाले भी हमारी बहुत सुनते हैं, इसीलिए बॉर्डर पे आके अटैक कर करके भाग जाते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान ने लेटर लिखा है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, और उनसे ये कहा है कि जी जरा मसूद अजहर तो कर दो, यानी कि मसूद अजहर आप हमें दे दीजिए, और ताकि हम अमेरिका के हवाले कर दें, या कम से कम दिखा दें कि जैसे हाफिज अली कह रही हूँ, क्या नाम है उसका, हाफिज सईद, जैसे हाफिज सईद को हमने दामाद बना के रखा है, उसके अपने घर में ही हाउस अरेस्ट किया हुआ है, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, और इंटरनेट भी लगा हुआ है, टीवी भी लगा है, एसी भी लगा है, और हमने कोई मतलब उसके घर को ही हमने एक तरह का सब जेल बनाया हुआ है। इसी तरीके से मसूद अजहर के भी मजे आ जाएंगे, पाकिस्तान उनको रखेगा, उसको रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा, इंटरनेट देगा, मोबाइल देगा, हर सर्विसेज देगा, और कहा यह जाएगा कि जी वो अरेस्ट हो गया है। उसके बाद देखते हैं कि अमेरिका मानता है या नहीं, बाकी दुनिया मानती है या नहीं मानती, लेकिन बहरहाल ये शर्त भी पाकिस्तान के लिए लगाई गई है कि जी मसूद अजहर को हवाले किया जाए। अब हवाले कहाँ से करें, जाहिर है वो तो अफगानिस्तान भाग गया है, अब उसको वहां से अफगानिस्तान को खत लिखा है, अब पता नहीं किस जबान में खत लिखा दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आई है जो फैटफ है,
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उनका एक ग्रुप आया हुआ था, जो कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक रहा, और वो पाकिस्तान की जो कंप्लायंस है उसको मॉनिटर करने आया हुआ था। लेकिन उस ग्रुप ने आई थिंक जाते-जाते एक और जो है ये बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि जो हमारी कंप्लायंस है वो 40 आउट ऑफ 38 जो है ठीक है। जो जो टेक्निकल रिकमेंडेशन है जो है। पहले इन्होंने कहा जी कि हमारे जो है वो हमारी पोजीशन ठीक है, हमने अच्छे तरीके से जो एफएटीएफ का जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट किया है पाकिस्तान में। और आई थिंक लेकिन फिर उन्होंने कहा जी हम एक मिशन भेजेंगे जो देखेगा। अब ज़ाहिर बात है, अब ये जाके पता नहीं हमारे साथ क्या करते हैं, और हम तो इस चीज़ में फँसे हुए हैं। उधर भारत में आप देखें कि जो और इसका ज़ाहिर बात है, एक जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है मुसलसल। कि मैं देख रहा था कि जो डॉलर है वो आज की डेट में $1 इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 232 पाकिस्तानी रुपीज़। और आईएमएफ का प्रोग्राम भी आ गया है, लेकिन डॉलर जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है। इसके इंटरनेशनल इश्यूज भी है इसमें। डॉलर की वैसे भी कीमत ज़्यादा हाई है, बाकी ग्लोबल करेंसीज भी उनकी वैल्यू भी कम हो रही है इसमें, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। लेकिन ये पाकिस्तान का क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बड़ी मुश्किल में है, तो हमारे लिए मसाइल है। उधर देखें तो इंडिया जो है उसने 2023 के लिए जो G20 समिट है, उसकी उन्होंने जो है वो जो है वो ऐलान कर दी है। और G20 समिट जो है वो सितंबर 2023 में, और जिसे आप कह लें कि वो करेंगे, और इसका ज़ाहिर बात है एक इंडिया को ग्लोबल इमेज जो है वो बेहतर होने वाला है। अब इसका जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें इंडिया अपने आप को उसके सेंटर में लाना चाह रहा है। और अब ज़ाहिर बात है कि रशिया की जो यूक्रेन की इन्वेजन है उसका टॉपिक हो, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ी है उसका टॉपिक हो, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डिस्ट्रैक्ट है, और जो मार्केट के ऊपर प्रेशर है, ज़ाहिर बात है ये डिस्कशन होनी है। जबकि पाकिस्तान में क्या डिस्कशन होनी है? एफएटीएफ की। पाकिस्तान में क्या डिस्कशन हो रही है कि जनाब इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ को और एक्सटेंशन दो, मैं आके आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नया लेके आऊंगा, इस आर्मी चीफ को यही रहने दो। ठीक है जनाब, पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रही है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया से जिसे कहते हैं ना अलहदा है, कटा हुआ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में किस तरह के निज़ाम और किस तरह की बातें हो रही हैं। इंडिया 75 साल बाद G20 जो है उसको होस्ट कर रहा है, और हम 75 साल इस बात में गुजार दिए हैं कि आर्मी चीफ किन्ने लाना तो किन्ने नहीं लाना। फाड़ लो इन्होंने, सियासतदानों ने हमारी जो है ना वो कर दी है। और फ्लड्स वैसे आए हुए हैं, डॉलर वैसे ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन कोई किसी को परवाह नहीं है। अब इंडिया जब G20 को बिठाएगा तो जाहिर बात है किस चीज की बात करेगा? जो मैंने आपसे बातें की ये तो है, लेकिन इंडिया चाइना की भी बात करेगा। अब इंडिया और चाइना वो मुल्क हैं जिन्होंने रशियन इन्वेजन को प्रॉपरली जो है वो कंडेम नहीं किया, एक्सप्लिसिटली जिसे कंडेम कहना है वो नहीं किया। तो अब आप इमेजिन करें कि लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न पावर जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया, और वो समझते हैं कि हमें करना चाहिए। अब और मजे की बात है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन जो है वो चाहते हैं कि इंडिया क्रिटिसाइज करे, लेकिन इंडिया नहीं क्रिटिसाइज कर रहा। और ये जो रिसेंटली बाली में जो फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे, इंडिया जो है उसने अपने आप को वो खड़ा किया हुआ।